जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। एक नई वैकेंसी आई हुई है बच्चा, जिसका नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मतलब ITBP हेड कांस्टेबल के लिए मोटर मैकेनिक का। और ये वैकेंसी अभी कल ही आई हुई है और बड़ी प्यारी वैकेंसी है बेटा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.itbp.police.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं मेरे लाडले, यहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और यहाँ से अपना फॉर्म का भी पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिलता है तो आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है, देखिए कि हेड कांस्टेबल ITBP हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक ऑनलाइन फॉर्म आप ये देख पा रहे होंगे। और नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि इसमें अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं कि ITBP कांस्टेबल यानी मोटर मैकेनिक का फॉर्म है। कल ये फॉर्म आया हुआ है। और सबसे जरूरी बात ये है मेरे बच्चे कि इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्या है बेटा, जानना जरूरी है। तो चलो इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं और यहां पर देखते हैं मेरे बच्चे कि आखिर यहां पर बात कर रहा है कि एप्लीकेशन बिगिन। तो इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 24/12/2024 से स्टार्ट हो रहा है भरना और ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को भरने की? 22 जनवरी 2022। मतलब ये एप्लीकेशन 24 दिसंबर से स्टार्ट हो गया और 22 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और डेट फीस का भी लास्ट डेट सेम है, 22 जनवरी 2025 ही है। और एग्जाम डेट इसका देखिए तो एज पर शेड्यूल एडमिट कार्ड अवेलेबल, जैसे एडमिट कार्ड इसका आएगा उस दौरान ये आपको बता देगा कि भैया कितने तारीख तक आपको इसको क्या करना है, आपका एग्जामिनेशन होना है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो शुल्क लग रहा है ये जनरल और OBC कैंडिडेट्स का, वो कितना लग रहा है मेरे बच्चे? वो लग रहा है आपका केवल और केवल 100 रुपीज। कितना लग रहा है मेरे बच्चे? 100 रुपीज का चार्जेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा मेरे बच्चे। और वहीं पर SC ST की बात करें EWS के लिए तो शून्य लग रहा है। ऑल कैटेगरीज फीमेल, जो महिलाएं जो बहनें फॉर्म भर रही हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क मानदेय नहीं होगा मेरे बच्चे। वहीं पर देखो ITBP हेड कांस्टेबल की एज लिमिट की बात करें, आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट एज ऑन 14/12/2024 14 दिसंबर 2024 के हिसाब से ये आपका डेट लिया जाएगा मेरे बच्चे। तो मिनिमम एज है इस फॉर्म को भरने की 18 साल, मैक्सिमम एज है इस फॉर्म को भरने की 25 साल। वहीं पर एज रिलैक्सेशन एज पर द ITBP कांस्टेबल एंड द कांस्टेबल मोटर मैकेनिक रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये अलग दिया हुआ है मेरे बच्चे। तो इसको आपको समझने की जरूरत है। टोटल वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट कितना कह रहा है मेरे बच्चे? 51। कितना कह रहा है? 51, मतलब 51 पोस्ट आपका इसके लिए दिया गया है। वहीं पर हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का टोटल 7 पोस्ट है। वहीं पर देखिए हेड कांस्टेबल का 7 पोस्ट और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक का 44। ठीक है, तो टोटल ये हो गया। तो जो कांस्टेबल मैकेनिक का पोस्ट है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास विथ ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक। अगर आप यहां पर देखो, अगर आपने क्या कर रखा है मेरे बच्चे? ITI कर रखा है। क्या कर रखा है? अगर आपने ITI कर रखा है मेरे बच्चे, तो अगर ITI कर रखा है तो 10th पास होना चाहिए। और डिप्लोमा अगर आपके पास है तो मोटर मैकेनिक का, तो आप श्योर इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि सीधा सा कह रहा है यहाँ पर कि 3 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लगा सकते हैं 3 ईयर का एक्सपीरियंस और क्लास 10th हाई स्कूल विथ ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक में अगर आपने ITI कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा देंगे मेरे बच्चे। यहीं पर देखो हेड कांस्टेबल के लिए कह रहा है कि आपका 12वीं पास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी बेटा? 12वीं पास, यानी 12th आपका पास होना जरूरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, किसी भी मान्यता प्राप्त मतलब स्कूल से भारत के। ठीक है, तो ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक यहां पर भी मांगा है विथ कितने साल का? विथ एक्सपीरियंस, विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहां पर भी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे बच्चे। आप देखो ये आप इसका नोटिफिकेशन आप अपनी इनकी वेबसाइट ITBP पे भी जाकर यहाँ पर www.itbppolice.nic.in पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा सारी चीजें आपका यहाँ पर मेंशन किया होगा। लेटेस्ट न्यूज में जाएंगे तो ये आपका सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बात करें इस फॉर्म को भरने के लिए, मैंने आपको अधिकतर चीजें बता दी है।
कुछ चीजें और आपको जानना जरूरी बेटा, फॉर्म का देख लिया, कितने तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, पोस्ट कितनी है, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर कितना कितना रिजर्व किया गया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जनरल हेड कांस्टेबल मोटर के लिए 2 पद है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी का नहीं है, एसटी का 3 है, टोटल 7 है। और यहीं पर 17, 7, 6, 7 मतलब सभी पोस्ट के लिए है, कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो टोटल 44 पोस्ट हो गया बेटा। तो इस फॉर्म को आप इस तरीके से भर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर जाकर इनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये मैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में इसको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, आप जाकर इसको देख भी सकते हैं कि एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन, ठीक है, वेडनेसडे मतलब इस WEF के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। और 24 दिसंबर 2024 24/12/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 1 बजे से, मतलब 12:01 से, एंड विल बी क्लोज ऑन 22 जनवरी 2025 को क्लोज हो जाएगा फॉर्म भरना। चेक एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, पूरा आपको अप्लाई करने से पहले पूरा अपना योग्यता देख लीजिए, सारी चीजें प्रॉपर पढ़ लीजिए। recruitment.itbp.police.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर दिया गया है। पे स्केल क्या है इसका, तो 25,500 से लेकर, देखो पे स्केल भी बड़ी प्यारी है इसकी, बड़ी अच्छी पे स्केल है। सोचो हाई स्कूल और इंटर पास मांग रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसलिए देखो पे स्केल भी इसका कितना बढ़िया दिया है। 25,500 से लेकर 81,100 रुपए एज पर द 7th कमीशन के हिसाब से दे रहा है। कौन सा कमीशन चल रहा है, 7th CPC दे रहा है, ठीक है। तो 7th CPC के दौरान 25,500 से लेकर 81,100 तक वेतन मान है आपका हेड कांस्टेबल के लिए। और कांस्टेबल के लिए जो कह रहा है आपका 3rd इन द पे मैट्रिक्स से आपका 21,700 लेकर 69,100 से लेकर 100 तक 69,100 है, ठीक है। अदर अलाउंस भी यहाँ पर ढेर सारे अदर अलाउंस भी रहते हैं, वो भी आपको मिलेगा प्रॉपर। पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैंने आपको बताई दी है। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक 18 से 25 साल आपका एज हो गया। कट ऑफ डेट फॉर द एज रिलैक्सेशन का कट ऑफ आपका 22 जनवरी 2025 से लेकर कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 23 जनवरी 2000, मतलब इतना आपका इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 23 जनवरी 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लेटर देन 22 जनवरी 2007, मतलब आपका 23 जनवरी 2000 से लेकर आपका 22 जनवरी 2007 के मध्य होना चाहिए, बीच होना चाहिए बेटा, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। SC ST सर्टिफिकेट्स की बात करें से सारी चीजें जो चीजें हैं, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका अलग छूट आपको मिलेगा। SC ST कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, वहीं पर देखो OBC NCL के लिए 3 साल का है। नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहा है, ठीक है। एक सर्विसमैन की बात करते हैं जनरल और अनरिजर्व की 3 साल का है। एक सर्विसमैन OBC का 6 साल की छूट है। एक सर्विसमैन SC ST का 8 साल का छूट है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी यहाँ पर 43 साल तक 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें देखो, इतना प्यारा फॉर्म है, और इस फॉर्म को जल्द से जल्द जो बच्चे ITI करके रखे हैं, जिनका ITI कंप्लीट हो चुका है, वो इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरे बच्चे। बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक यहाँ पर पहुंचाई। और अदर नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, NDA का, CDS का, एयरफोर्स का, नेवी का। ऑफलाइन बैचेज जरूर करें अगर आप भारतीय सेना में जाने का सपना देख रहे हैं, तो ऑफलाइन मोड पर आए बेटा, क्योंकि ऑनलाइन में सिलेक्शन होने वाला नहीं होगा। घर बैठकर जबरदस्ती के 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद करने से आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप सामने आए, टीचर्स के सामने पढ़ें और अपने आप को निखारें कि आपके अंदर कमियां कहां से हैं, और हम उस कमियों को दूर करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।